जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मूवमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल्स और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि आने वाले सोमवार के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी में, और उसके साथ साथ बताया था कि अमेरिका की तरफ से जो आई है खबर, उसका विश्लेषण। उम्मीद करते हैं आपने वीडियो जाकर जरूर देखी होगी। आज हम बात करने वाले हैं खास टॉपिक के ऊपर, जो कि है कि कैसे, कौन सी और किस तरीके से आप स्ट्रैटेजी को यूज करें ताकि आप डेली एक प्रॉफिट बनाए बाजार से, और अपने जो चार्ट है डेली, जो आपका मंथली के बेसिस के ऊपर चार्ट होता है, जो ट्रेड सेटअप्स होते हैं, उसको लाल से हरे निशान में कन्वर्ट करते चले। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, छोटी वीडियो बनाने की कोशिश है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो हमने आपको प्रॉमिस किया था कि इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर जो प्रैक्टिसेस हैं वो क्या है, कैसे इंडियन स्टॉक मार्केट ग्लोबल मार्केट से और डोमेस्टिक मार्केट की मीटिंग से चलता है, कौन कौन से टाइम पे कौन कौन से ट्रेडिंग आवर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे ट्रेड सेटअप बनाते हुए। देखिए, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको सबको पता है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने कभी ट्रेडिंग नहीं करी, इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता, उसको क्विकली बता देते हैं। हमारा जो टाइमिंग है फिलहाल ट्रेडिंग का, मार्केट का, स्टॉक मार्केट ओपनिंग और क्लोजिंग का, वो है सुबह 9:15 बजे, 9:15 से लेके 3:30 तक, और ये मंडे टू फ्राइडे होता है, सोमवार से शुक्रवार तक। अगर उसमें बीच में कोई छुट्टी आ जाती है तो वो उस दिन बाजार बंद रहता है, या फिर कभी कभार हमारा मुहूर्त ट्रेडिंग होता है दिवाली वाले दिन, उस दिन हमें एक और नया टाइम मिलता है। कभी कभार आपने देखा होगा कि शनिवार के दिन, जैसे बजट जब आया था तो शनिवार का दिन था, उस दिन भी मार्केट खोला गया था। तो ये कभी कभार एक्सेप्शनल चीजें होती हैं जो कि बाजार को काफी वक्त पहले बता दिया जाता है। इस सेशन में क्या होता है, इन्वेस्टर, ट्रेडर्स सब आते हैं, खरीदारी करते हैं। अब इन्वेस्टर कौन है? जो कि खरीद के थोड़े वक्त के लिए छोड़ देता है, स्विंग ट्रेडर नहीं, जो स्टॉक्स को खरीद के छोड़ता है लंबी अवधि के लिए, 3 महीना, 6 महीना, साल, 6 साल, 10 साल के लिए, उसे इन्वेस्टर कहते हैं। और ट्रेडर होते हैं जो रोज आते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर खरीदारी और बिकवाली करते हैं, उसे ट्रेडिंग कहते हैं। अब देखिए, हमारे यहाँ पे एक टाइम होता है प्री ओपन सेशन, आपने देखा होगा अधिकतर 9 बजे से लेके 9:15 का टाइम जो होता है प्री ओपनिंग होता है, उसमें मार्केट खुलता है, एडजस्ट होता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तमाम आप देखते हैं ओपन होने के बाद एडजस्ट होते हैं, और उस वक्त में आप ट्रेड नहीं कर सकते, उस वक्त में आप कोई भी ऑर्डर नहीं लगा सकते। और 9:15 की जो बेल बजती है मार्केट ओपनिंग की, उसके बाद ही आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट होने शुरू होते हैं। तो ये सेशन क्या करता है, ये सेशन अलाउ करता है ट्रेडर्स को अपने ऑर्डर प्लेस करने के लिए, यानी कि 9 बजे से 9:08 का जो टाइम होता है, आप देखेंगे ऑर्डर एंट्री पीरियड इसको बोला जाता है। इस फेज में क्या होता है, ऑर्डर्स आर कलेक्टेड बट नो ट्रेड्स आर एग्जीक्यूटेड, मतलब आप ट्रेड नहीं कर सकते मगर आप ऑर्डर अपने कलेक्ट करने शुरू हो जाते हैं। और इसमें जनरली जो बड़े बड़े, अभी आगे भी बताएंगे कि क्या होता है, वो यहां पर अपने ऑर्डर लगाना शुरू कर देते हैं, मगर ट्रेड एग्जीक्यूट होगी 9:15 पर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 9 से 9:08 के बीच में क्या होता है, मार्केट खुलता है, जिसको हम कहते हैं प्री ओपन सेशन, और यहां पर हमारा जो भी प्राइस होता है वो सेट होने की कोशिश करता है कि कितने ऑर्डर्स लगे हुए हैं, किस तरीके से मार्केट में काम होने वाला है। ऑर्डर मैचिंग एंड कंफर्मेशन पीरियड होता है 9:08 से लेकर 9:15, जहां पर 9:15 और 9:08 के बीच में हम देखते हैं हमारे कोई भी कंपनी आप उठाएंगे, उनके प्राइस आ जाते हैं कि ये हमारे ऑर्डर मैच हुए, यानी कि ऑर्डर्स आर मैच एंड इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमिनेंट सेटिंग द स्टेज फॉर द मार्केट ओपनिंग।
यानी कि जब मार्केट खुलेगा तो इसी प्राइस से ही बाजार खुलने की अपेक्षा रखेगा। ये हमारा शुरू होता है 9:08 से लेकर 9:15, और ये तमाम चीजें होती हैं बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। यानी कि एक नॉर्मल ट्रेडर ना तो यहां पर अपना कोई ऑर्डर सेट कर सकता है, ना ही यहां पर वो कुछ खरीदारी बेकॉली कर सकता है। हाँ, आप ऑर्डर लगा सकते हैं अगर आपके पास इस तरीके के ऑप्शंस हैं, ट्रेडिंग के एप्स है, कि आप ऑर्डर लगा के बैठ सकते हैं, ताकि जैसे ही बाजार 9:15 पे खुलेगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये आप कर सकते हैं, मगर खरीदारी और बिकवाली उससे पहले आप नहीं कर सकते। तो 9 बजे से 9 बजे के 8 का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको रुख देता है कि बाजार किस तरफ जाने की कोशिश कर सकता है ओपनिंग के वक्त, पूरे दिन का नहीं, सिर्फ ओपनिंग के वक्त। तो हम बात करेंगे, उसके बाद होता है पोस्ट क्लोज सेशन, यानी कि 3:30 पे हमारा मार्केट बंद होता है, आपको पता ही है। मगर उसके बाद क्या होता है, मार्केट बंद होता है, उसके बाद 3:40 के 4 बजे तक हम कहते हैं पोस्ट क्लोज सेशन अकर्स। यानी कि यहां पर क्या होता है, दिस विल अलाउ इन्वेस्टर टू प्लेस ट्रेड एट द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द स्टॉक, ताकि अगले दिन जब हमें दिखता है तो हमें पता चलता है कि भैया 9 बजे एक अलग प्राइस होगा। आपने एक चीज देखी होगी, जब भी ऑप्शन का जो प्राइस होता है, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ऑप्शन पे काम करते हैं, निफ्टी का 22,800 की कॉल जब 3:30 पे बंद होती है, आपने देखा होगा उसका प्राइस दिख रहा होता है आपको, आखिरी लेग से एग्जाम्पल है 100 रुपया। मगर जब आप सुबह उठ के देखते हैं अगले दिन 9 बजे या मार्केट खुलने से पहले प्री ओपनिंग के वक्त, तो उसका भाव या तो आपको दिखता है 108 रुपया या फिर 90 रुपया, डिपेंड कि मार्केट की लास्ट फाइनल क्लोजिंग क्या हुई थी, प्रोविजनल क्लोजिंग क्या हुई थी, उसके बेसिस पे। तो इसी को कहते हैं पोस्ट क्लोज सेशन। अब हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम। आपने अधिकतर एक वर्ड सुना होगा ब्लॉक डील विंडो की, ब्लॉक डील हो रही है, बड़े बड़े कंपनियों की खरीदारी और बिकवाली होती है शेयर्स की। अगेन ये भी एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर यानी कि आप लोगों के लिए नहीं होता, मगर ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसा कि हमने आपको बताया, बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो लार्ज ट्रांजेक्शन करते हैं, ब्लॉक डील करते हैं 2 टाइम स्लॉट्स में। अब देखिए, पहला जो टाइम स्लॉट है वो मॉर्निंग का टाइम स्लॉट है, 8:45 से 9 बजे, यानी कि प्री ओपनिंग से पहले 15 मिनट मिलती है। अगर किसी भी बड़े कंपनी के स्टॉक खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, आप अधिकतर स्क्रीन पे देखते होंगे कि एक ब्लॉक डील हुई, तो वो ये टाइम फ्रेम पर होती है, और उसका असर 9 बजे जैसे मार्केट का प्री ओपनिंग होता है सेशन, वहां पे आपको देखने को मिलता है इंपैक्ट। यानी कि मान लीजिए अगर किसी ने आईटी के दिग्गज कंपनी या रिलायंस जैसे दिग्गज कंपनी के स्टॉक्स में खरीदारी करी है, कि किसी ने 5 लाख शेयर्स खरीदे हैं, तो समझ जाइए कि ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। बट अगर कोई बड़ी बिकवाली करके जा रहा है तो वो इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट में आज कोई गिरावट आ सकती है, या कुछ ऐसा संभावना है रिजल्ट्स को लेके कंपनी के लिए, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो निकलना चाहते हैं। तो ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, और वो भी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब मॉर्निंग विंडो तो आपको इतना असर करेगी नहीं, क्योंकि आपने मार्केट ओपनिंग के पहले ही सब कुछ पता कर लिया। मगर मार्केट आवर्स के बीच में होता है आफ्टरनून विंडो, जो कि आपको इंपैक्ट करता है 2:05 से लेके 2:20 तक। तो अब ये जो 15 मिनट की विंडो है, ये आपके लिए बड़ा इंपैक्ट कर सकती है। उस वक्त में अगर कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कोई बड़े कंपनियों के शेयर्स को बेच के निकलता है, तो समझ जाइए उस पर्टिकुलर कंपनी के ऑप्शंस में या तो आपको बड़ी गिरावट मिल सकती है, और उसका सीधा असर हमारे को उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे भी देखने को मिल सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 2:05 से लेके 2:20 का टाइम। अब देखिए, आपके लिए एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन और नॉलेज इसलिए ला रहे हैं ताकि आप धीरे धीरे इन बातों को समझे और अपने ट्रेड सेटअप में यूटिलाइज करें। अब हम एग्जाम्पल के साथ भी कोशिश करेंगे इन चीजों को समझने के लिए। अब देखिए, बेस्ट ट्रेडिंग आवर्स क्या है इंडियन स्टॉक मार्केट में, जिसके लिए आप सबको इंतजार है कि कौन से आवर्स में हम काम करें मार्केट के लिए। क्योंकि मार्केट तो 9:15 से लेके 3:30 के लिए लोगों के लिए खुलता है। कहां पर इन्वेस्टर काम करते हैं, कहां पर ट्रेडर्स काम करते हैं, वो हम आपको बताएंगे। इन्वेस्टर हमने तो बता ही दिया आपको, 8:45 से शुरू हो जाते हैं मार्केट खुलने से भी पहले अपने ब्लॉक डील के लिए, और शाम में 3:40 से लेके 4 बजे तक इन्वेस्टर की क्लोजिंग का टाइम चलता है, ताकि प्राइस को सेटल किया जाए। तो ये तो होता है इन्वेस्टर के लिए। मगर अब आप तैयार रहिए हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दिल से लोगों को ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो भी इन टाइम फ्रेम को समझ सके। आपसे एक रिक्वेस्ट है। अब हम दिखाते हैं पहले आपको चार्ट्स। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट है। ये जो चार्ट है ये हमने 3 दिन का रखा है, 18, 19, 20 और 21 फरवरी का, यानी कि बीते हफ्ते का। अब यहाँ पे आप देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने आपको लगाया है।
डिपेंड आपको कितने लंबे टाइम के लिए ट्रेड पे इंतजार करना है। यानी कि अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो हमने बताया भी है पहले, स्कैल्पिंग होती है 1 मिनट से लेके 10 मिनट तक के बीच में, यानी कि तुरंत खरीदा तुरंत बेचा, आपसे रुका नहीं गया। और ज्यादातर ऑप्शन ट्रेडर ऐसा ही करते हैं और इसी चक्कर में उनको लॉस होता है। क्योंकि आप देखिए उदाहरण के तौर पे, अगर आप इस वाली कैंडल पे, ये जो हमारी 19 तारीख की कैंडल थी, यहां पर आपने खरीदारी करी जब निफ्टी था 22,815 और आप सिर्फ निकल गए जैसे बाजार पहुंचा 22,800 या 850 या 900 के आसपास में, और आप अति उत्साहित हैं। मगर अगर यहां पर आप 10-15 मिनट और रुकते तो आप 23,050 तक भी जा सकते थे। तो ये होता है हमारे स्विंग ट्रेडर्स के लिए, जो थोड़ी 15 मिनट, 1 दिन या फिर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर काम करते हैं। जो हमारे स्कैल्पिंग के लोग होते हैं वो 5 मिनट से ज्यादा इंतजार नहीं करते। और आप ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर कि आप स्कैल्पिंग ज्यादा करते हैं या आप हमेशा स्विंग ट्रेड पे काम करते हैं। प्रॉफिट दोनों में बनता है, लॉसेस भी दोनों में होता है, मगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी पहले से डिसाइड करनी पड़ेगी। तो अभी हम यही समझेंगे, इंडिकेटर लगा के दोबारा से एक तो 920 स्ट्रैटेजी समझाएंगे ताकि डेली आप एक छोटा सा प्रॉफिट बनाना सीखें। अपने जो हरे निशान के जो आपके कैलेंडर बने होते हैं, हर दिन हरे हरे ज्यादा और लाल कम, उनको थोड़ा सा एडजस्ट करें, लाल को कम और हरे की तरफ ज्यादा जाएं। और आज की वीडियो में हम अपना भी अकाउंट आपको दिखाएंगे, जो लगातार कई दिनों से हम दिखा रहे हैं, दिन प्रतिदिन किस तरीके से कैलेंडर बाय कैलेंडर हम वहां पर तेजी और गिरावट देख रहे हैं, किस तरीके से हम प्रॉफिट में बन रहे हैं, ताकि यही सिर्फ 920 स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करके, ठीक है। वापस से पीपीटी दिखाते हैं, टाइम फ्रेम आपको नोट कराते हैं और फिर आएंगे हम इसके ऊपर चार्ट को लेके। देखिए सबसे पहला 9:15 से 10:30 का टाइम, अब इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये सारी चीजें हम चार्ट पे देखेंगे कि किस तरीके से काम होता है। सबसे पहला सेशन होता है मॉर्निंग सेशन, 3 सेशंस में डिवाइड कर लेते हैं मोटा मोटा, 9:15 से लेके 10:30 के बीच में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि रात में जब बाजार अगले एक दिन पहले जब बंद होते हैं, उसके बाद अमेरिका के बाजारों में क्या हुआ, ग्लोबल इंपैक्ट क्या हुआ, उधर एशिया के बाजार जब खुलते हैं तो क्या उस पर इंपैक्ट होगा, ये सारी चीजों का इंपैक्ट हमें शुरुआती इस 9:15 से लेकर 10:30 के बीच में दिखता है। हाईली वोलेटाइल होता है बाजार, ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्टर्स का जो बिहेवियर होता है वो शॉर्ट टर्म गेन के लिए होता है। ये जो लोग इस वक्त में काम करते हैं वो वही होते हैं जो जनरली शॉर्ट टर्म गेन के लिए काम करते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है। 5 मिनट पहले आप 10 रुपए पे होते हैं, 5 मिनट के बाद आप 20 रुपए पे होते हैं, और कभी कभार 20 रुपए का भाव 5 रुपए पे आ जाता है सिर्फ 5 मिनट के अंतराल पे। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आप में से कितने लोग इस टाइम फ्रेम के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं। गलत कुछ भी नहीं है, मगर आपको अपना माइंड सेट करना है कि आप स्विंग ट्रेडर है या फिर आप जो है वो स्कैल्पिंग ट्रेडर है। तो उसी के बेसिस पे हम बात करेंगे आगे के टाइम में। तो 9:15 से लेके 10:30 का टाइम जो होता है मॉर्निंग सेशन होता है, हाईली वोलेटाइल होता है। किसी भी वक्त बाजार ऊपर और नीचे के डायरेक्शन लेता रहता है और आपने अधिकतर देखा होगा। दूसरा जो सेशन होता है ये होता है शांत ट्रेडर्स के लिए, यानी कि और उन ट्रेडर्स के लिए जिनके अंदर पेशेंस है, जो कि आराम से काम कर सकते हैं। वो होता है 11:30 बजे से लेके 2 बजे तक। अब देखिए हमने 10:30 से 11:30 का नहीं बताया आपको, उस पर भी बात करेंगे आगे के पार्ट में। मगर जो मिड डे सेशन होता है उसे कहते हैं 11:30 बजे सुबह 11:30 AM से लेके 2 PM तक। अब 2 PM क्यों? अब आप रिकॉल करेंगे जो हमने अभी आपको बताया था, ब्लॉक डील भाई साहब 2:05 से लेके 2:15 तक, यानी कि 2 से 2:15 के बीच में जो ब्लॉक डील्स होती हैं उसका भी तो असर पड़ेगा बाजार के ऊपर। तो इसलिए मिड डे सेशन होता है उन लोगों के लिए जो कि मार्केट इस टाइम पे स्टेबलाइज होना शुरू कर देता है, यानी कि शुरुआती दौर की जो वॉलेटिलिटी होती है मॉर्निंग की, उसे ट्रेडर डाइजेस्ट कर लेते हैं। कैसे? या तो प्रॉफिट बना के बाहर हो जाते हैं या फिर लॉसेस लेके बाजार से आउट हो जाते हैं। यही 2 कंडीशन बनती है सुबह सुबह, जिसकी वजह से बाजार अब स्टेबलाइज हो जाता है, यानी कि वो जो वॉलेटाइल वाले लोग होते हैं वो बाजार से दूर हो जाते हैं। और यहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स सबसे ज्यादा काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। और हमेशा पैसा जो बनाते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशनल प्लेयर ही सबसे ज्यादा मार्केट को वोलेटाइल करने के बाद स्टेबलाइज करके पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों? इस वक्त में आप जब हम आपको दिखाएंगे तो आप देखेंगे भी कई बार शुरुआती
वोलेटिलिटी के बाद बाजार स्टेबलाइज हो जाता है, यानी कि उसमें आपको ऑप्शन में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलता, प्रीमियम्स के अंदर बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगा, मगर फिर बहुत ज्यादा लॉस भी नहीं मिलता। तो यहाँ पे क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो 2-2%, 5-5% पे ही काम करते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनका मानना है अगर हमने 2% भी डेली का बनाया तो महीने में होते हैं 20 ट्रेडिंग डेज, तकरीबन 40% उसमें से कभी लॉस भी हुआ तो 20% टका हमने प्रॉफिट आसानी से बना लिया। अब आप ध्यान से इस बात को सुनिएगा, जब आप लोग 1 लाख रुपए मार्केट में लगाते हैं और महीने के अंत में आते आते वो 1 लाख जब 50,000 या 20,000 बच जाता है, यानी कि सब कुछ लॉस हो जाता है, तब आपको बड़ी दिक्कत होती है। मगर जब आप पहले दिन मार्केट में आते हैं 1 लाख रुपए लेके, तो आप ये सोच के आते हैं कि ये 1 लाख मेरा 2 लाख हो जाएगा। आप डबल के चक्कर में रहते हैं, बिना स्ट्रैटेजी, बिना एनालिसिस के साथ काम करके, और जैसे जैसे लॉस होता है उस वक्त आपको लगता है कि काश अगर मेरा 1 लाख सिर्फ 1,15,000 भी बन जाए तो मेरे छोटे मोटे जो डेली खर्चे हैं, एक्सपेंसेस है, जो महंगाई है, कम से कम मैं उसे कंट्रोल कर पाता। और ये समझदारी आपको तब आती है जब आपके साथ लॉसेस हो जाते हैं, और ये बात पहले से ही इंस्टीट्यूशनल प्लेयर, क्योंकि इन्होंने सालों खपाए हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिन्होंने सालों लगाए हैं, और इवन केएनपी टीम जो कि हमेशा आपको बोलती है कि छोटे प्रॉफिट पे ध्यान रख के मार्केट से एग्जिट होना सीखें। देखिए, चक्रव्यूह में जाना तो आप सीख सकते हैं, मगर कैसे बाहर निकल के वो अपने आप पे कंट्रोल करना है, ये सबसे बड़ी कला है बाजार के अंदर। नहीं तो बाजार आपको बार बार उकसाएगा कि आइए मुझे खरीदिए, आइए मुझे खरीदिए, और इसी चक्कर में ओवर ट्रेड कर करके आप परेशान हो जाते हैं। तो ये था हमारा मिड डे सेशन। आखिरी जो है वो है क्लोजिंग आवर। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट 2:30 से शुरू होता है। ब्लॉक डील्स अब खत्म हो गई, यहाँ पर जो हमारी आफ्टरनून ब्लॉक डील्स होती हैं बड़ी बड़ी, 2:30 से लेकर आखिरी के 3:30 तक अगेन हमारा बड़ा क्रिटिकल पीरियड होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं, पोजीशंस क्लोज होती हैं। कौन लोग जो कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते, यानी कि जो अगले दिन नहीं रखना चाहते पोजीशन को, जो कि रखते हैं सेम डे के लिए, ऑप्शन को खरीदा और 2:25 पे नहीं बेचा तो सिस्टम ने अपने आप बेच दिया, तो वो लोग सारे के सारे इस पोजीशन में फंसते हैं, ट्रैप होते हैं, तो निकलने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे वॉल्यूम का खेल सबसे बड़ा होता है। वॉल्यूम में अचानक आपको स्पाइक और तेजी और गिरावट देखने को मिलती है। यहां पे इन्वेस्टर्स का जो बिहेवियर होता है वो देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस में एडजस्टमेंट होता है, थीटा डीके होता है, क्योंकि दिन खत्म हो रहा है, मार्केट अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा तो थीटा कम होता जाएगा धीरे धीरे आपके ऑप्शंस का, और यहां पर आपको डिसीजन लेना होता है बहुत स्ट्रांगली कि क्या मुझे होल्ड करना है या नहीं करना। अक्सर देखा गया है वो ट्रेडर्स, कमेंट सेक्शन में आप भी लिखिएगा, वो तमाम ट्रेडर जो कि पोजीशन को कभी भी होल्ड नहीं करते, सेम डे बेचने की कोशिश करते हैं, वो अगर यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं पोजीशन, या गलती से होल्ड हो जाती है, वो बिजी हो जाते हैं किसी काम में, तो पूरे अगले दिन के सुबह होने से पहले जो एंजाइटी होती है उनको, वो सबसे ज्यादा होती है। और अगर आप यकीन ना माने तो उस वक्त अपना ब्लड प्रेशर चेक करिए, पूरे दिन, पूरे शाम, पूरी रात और अगले दिन सुबह तक आपको पता चलेगा कि बाजार वाकई में कितना बड़ा एंजाइटी देता है। तो ये है हमारे 3 मेजर सेक्शंस, मॉर्निंग, मिड डे और क्लोजिंग आवर। अब हम बात करेंगे कि बेस्ट टाइम ट्रेडिंग का किसके लिए क्या है। इंट्राडे ट्रेडर, जैसा कि हमने आपको बताया कि भैया हमें तो बस आना है, डुबकी लगानी है, छोटा प्रॉफिट लेना है, निकल जाना है, उनके लिए 2 टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट है, यानी कि टाइम जोन 9:15 से लेके 10:30 में। मगर कंडीशन एक, प्रॉफिट बनते ही ताला लगा दीजिए, लॉग आउट कर दीजिए, नहीं तो जो प्रॉफिट बनाया है वो चला जाएगा। ये अक्सर देखा गया और अभी हम चार्ट पे आपको दिखाएंगे भी। 9:15 से लेकर 10:30 में मोमेंटम सबसे ज्यादा बनता है पैसा बनाने का। दूसरा होता है 2:30 से लेकर 3:30 पे। आपने अक्सर देखा होगा 3 बजे के आसपास बाजार में एक मूवमेंट मिलती है, तो अप साइड की या डाउन साइड की। अगर बाजार को लग रहा है यूरोपियन बाजार को लेके, अमेरिका के, क्योंकि उस वक्त फ्यूचर्स ओपन हो जाते हैं, तो हमें पता चलने लगता है कि अमेरिका किस तरह का रुझान रखने वाला है, रात में कौन कौन से अमेरिका से आज बड़े संकेत आ सकते हैं, जिसका असर डायरेक्टली हमें बाजार पे 3 बजे के आसपास देखने को मिल जाता है। अगर बाइंग बढ़ती है तो यहाँ पे एक अच्छा मूव मिलता है 3 से लेके 3:30 के बीच में, और अगर यहाँ पे बाइंग गिरती है तो यहाँ पे गिरावट भी तेजी से होती है और आपका जो ऑप्शन का थीटा होता है वो लगातार गिरता जाता है।
दूसरा है स्विंग ट्रेडर्स के लिए। जी हाँ, ये है स्विंग ट्रेडर्स के लिए 10:30 से लेके 2:30 तक। ये होता है स्विंग ट्रेडर के लिए सबसे बेस्ट काम। यानी कि यहाँ पे मार्केट अपनी जो डायरेक्शन है ऑलमोस्ट, कभी कभार हम छोड़ देते हैं, कोई कोई दिन बड़े एक्सेप्शनल होते हैं, नहीं तो 10:30 से लेके 2:30 बजे के बीच में मार्केट अपनी डायरेक्शन को बना लेता है कि आज मैं किस तरह का ट्रेंड दिखाऊंगा, साइडवेज रहूंगा, अप ट्रेंड रहूंगा या डाउन ट्रेंड रहूंगा। आप देखेंगे इवन जितनी भी पॉलिसीज आती हैं, चाहे आरबीआई की पॉलिसी हो, सेबी की कोई अनाउंसमेंट हो, निर्मला सीतारमण हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कुछ बोलना चाहते हो, हमेशा 10 बजे के आसपास तो शुरू होता है और 10:30 बजे खत्म। और उसके बाद क्योंकि बाजार को स्टेबलाइज करना होता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, जो इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और जितने भी हमारे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे के सारे इस वक्त में ही काम करते हैं, क्योंकि उन्हें 2% पे ही काम करना है दिन में, बस उससे ज्यादा नहीं करना काम। बाकी अब आप सोचिए, ऑप्शन सेलर, जी हाँ, ये है मिड डे सेशन ऑप्शन सेलर के लिए 10:30 से लेकर 2:30, क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी लो होती है और प्रीमियम डीके जो होता है वो होता है। तो ये होता है ऑप्शन सेलर। बट आप में से ज्यादातर लोग तो ऑप्शन बायर हैं। अगर आप ऑप्शन सेलर को समझना चाहते हैं कि कैसे, देखिए पैसा ऑप्शन सेलर कमाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बायर जो है वो पैसा कमाता है जरूर है, मगर गंवाता भी ज्यादा है। मगर ऑप्शन सेलर जो शॉर्ट करके बैठ जाते हैं, वो हमेशा महीने में अंत में एक ठीक ठाक प्रॉफिट लेके निकलते हैं। अगर आपको समझना है ऑप्शन सेलर पे कैसे काम करें, कैसे रणनीति बनाएं, तो कमेंट सेक्शन में आज हिचकिचाइएगा नहीं। एक्सपायरी डे ट्रेडर, जी हाँ, एक्सपायरी डे। अब बृहस्पतिवार होता था निफ्टी का, आजकल वीकली है, बैंक निफ्टी का मंथली, और आने वाला सप्ताह तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मंथली एक्सपायरी, आखिरी महीने का जो वीक होता है जिसमें हमें वीकली और मंथली दोनों एक्सपायरी का कॉम्बिनेशन मिलता है, वो हफ्ता होता है सबसे जबरदस्त सिर्फ एक्सपायरी ट्रेडर्स के लिए। हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो पूरे हफ्ते ट्रेड नहीं करते, सिर्फ एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हैं, और वो भी 2 बजे के आसपास। 2 बजे के आसपास आपको एग्रेसिव मूवमेंट मिलता है बाजार में अचानक से। आप देखिएगा जाके चार्ट्स के ऊपर, आने वाले हफ्ते में भी ऑब्जर्व जरूर कीजिएगा कि 2 बजे अचानक से आपको प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलता है। यानी कि एक ऑप्शन जो सुबह के वक्त 100 रुपए पे था, गिरते गिरते गिरते, क्योंकि थीटा डीके होगा और वहां पे वोलेटिलिटी बहुत हाई होती है, 2 बजे तक वो ऑलमोस्ट 20 रुपए पे आ जाता है, और अचानक से 20 रुपए से वो भागता है और 40 और 60 को टच कर देता है, बस एक 5 मिनट में स्पाइक एंट्री के साथ। इसे कहते हैं एग्रेसिव मूवमेंट, और ये हमारे को मिलता है एक्सपायरी डे के ऊपर। इसके ऊपर डिटेल में अगर समझना है तो कमेंट सेक्शन में आज कमी नहीं होनी चाहिए, लाइक्स में कमी नहीं होनी चाहिए, तो क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है। दोनों के दोनों ऑप्शन सेलर और एक्सपायरी डे ट्रेडर्स के ऊपर कैसे काम करें तो वो जरूर बताइएगा, मगर ध्यान रखिएगा एक्सपायरी के दिन उतना ही काम करें। पहले कम से कम आने वाले 6 महीने सिर्फ पेपर ट्रेड करें, रियल में पैसा ना लगाएं। पहले समझें, उस नब्ज को समझें कि जब 20 रुपए का, आपको चलो एक एग्जांपल दे देते हैं, आप देखिएगा जाके 20 रुपए का जो कोई ऑप्शन होता है वो गिरते, यानी 100 रुपए से या 60 रुपए से गिरते गिरते 20 रुपए पे आता है, एंट्री करने के लिए सही लेवल नहीं है। कब? 10 से 12 रुपए के बीच में। आप देखिएगा 10 से 12 रुपए के बीच में अगर वो आता है, और कौन से टाइम फ्रेम पे आएगा वही हम आपको समझाएंगे एक डिटेल वीडियो बना के। 10 से 12 रुपए आएगा तो वो एक बार आपको देगा रिटर्न 16, 18 और 22 तक के लिए। तो देखिए अगर आपने 10 या 12 रुपए पे खरीदा, उसे 16 पे भी बेच रहे हैं, तो परसेंटेज देख लीजिए, आराम से आपने 20-30% से ज्यादा का प्रॉफिट बनाया। और क्या चाहिए आपको मार्केट से, सिर्फ हफ्ते के एक दिन ट्रेड करके। मगर ये सबसे ज्यादा रिस्की होता है, तो उस रिस्क को कैसे मैनेज करें, इसके ऊपर डिटेल वीडियो तभी बनाएंगे जब आप हमारे 14,000, फरवरी का महीना आपसे रिक्वेस्ट करी थी, 14,000 सब्सक्राइबर और परिवार को बनाने में हमारी मदद करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। हम बात करते हैं कि थोड़े से टिप्स आपके लिए, यानी कि इंपॉर्टेंट बातें क्या है। कि देखिए मॉर्निंग में जो होती है वो वोलेटिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है, अर्ली आवर्स के ऊपर ओवरनाइट डेवलपमेंट होती है, कुछ कुछ नई नई न्यूज आ जाती है कि आज निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर है, ग्लोबल न्यूज ये हो सकता है, स्टॉक के प्राइस पे इंपैक्ट होता है, हमारा क्रूड ऑयल, हमारा गोल्ड, इस तरीके की चीजें हमारे सामने आती है।
मिड डे जो ट्रेड होता है वो बड़ा ही एनालाइज कर चुका होता है मार्केट को, कई सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर चुका होता है। जो फ्लक्चुएशन होती है मार्केट के अंदर शुरुआती दौर की, वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे वो ही लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं जो या तो अपने कैपिटल से सुबह के वक्त प्रॉफिट बना चुके हैं, या फिर वो लोग जो छोटे से प्रॉफिट के साथ मार्केट से एग्जिट होना चाहते हैं। और उसके बाद आता है हमारा कैपिटलाइज ऑन क्लोजिंग ट्रेंड। जी हाँ, द क्लोजिंग आवर प्रोवाइड इनसाइट इनटू द मार्केट सेंटिमेंट फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे, कि कहां पर बाजार जा सकता है, क्या बाजार की गिरावट होगी या गंभीर होगी। और इसीलिए आप देखते हैं हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी लिखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो एक नई तेजी, बट अगर इस लेवल के नीचे की क्लोजिंग देता है यानी कि सपोर्ट को ब्रेक करके, तो गिरावट थोड़ी और गंभीर होगी। इसलिए क्लोजिंग ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगले दिन के स्ट्रैटेजी को। तो चलिए तो हम बात कर लेते हैं फटाफट से निफ्टी के और एक इंडेक्स को लेके कि किस तरीके से और कौन से इंडिकेटर आप लगाएं और क्या आप ध्यान रखें बाजार के अंदर। मगर उससे पहले एक छोटी सी वीडियो आपको दिखा देते हैं जो कि केएनपी टीम लगातार नवंबर 2024 से आपको दिखा रहे हैं कि हमने एक अकाउंट सेटअप किया है अपना, और आपको दिखा रहे हैं कि कैसे 920 जैसी एक सिंपल स्ट्रैटेजी के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो प्रॉफिट कैसे बनेंगे। तो कैसे लगानी है 920 पहले वो दिखाएं, उससे पहले वीडियो जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, अब हम दिखाते हैं आपको हमारी स्क्रीन, यानी कि प्रॉफिट और लॉस की स्क्रीन, और ये बनी है सिर्फ 920 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और उसके साथ आरएसआई इंडिकेटर को ध्यान में रखते हुए। तो जैसा कि हम बीते दिनों में आपको दिखा भी रहे हैं, सिर्फ ये समझाने के लिए कि अगर आप भी स्ट्रैटेजी के ऊपर ध्यान देंगे, कैसे एंट्री करनी है और कैसे निकलना है, तो आपके प्रॉफिट ज्यादा होंगे, लॉसेस होने की संभावना कम होगी। होंगे जरूर मगर कम होगी, ये बात का ध्यान रखिए। अब देखिए, नवंबर 2024 को 4 ट्रेड हुई टोटल। पूरे महीने में सिर्फ 4 ही दिन ट्रेड की गई, जिनमें से 2 ट्रेड रही प्रॉफिटेबल और 2 ट्रेड रही लॉस में। बात करते हैं दिसंबर 2024 में टोटल 18 ट्रेड हुई हैं। उन 18 ट्रेड मतलब ट्रेडिंग डेज में 18 दिन ट्रेड हुई है। बीच में देखिए गैप भी हुआ है, कभी छुट्टी थी, कभी नहीं हुई ट्रेड। और उन 18 में से 16 ट्रेड हरे निशान में बंद हुई है और 2 ट्रेड लाल निशान के साथ। वहीं पर शुरुआत करते हैं 2024 जनवरी से। यहां पर आप देखेंगे तो टोटल जो ट्रेड हुई हैं वो हुई हैं 15 ट्रेड, यानी कि 15 ट्रेडिंग डेज में काम हुआ, जिनमें से 12 ट्रेडिंग डेज पॉजिटिव रहे, यानी कि 2 ट्रेडिंग डेज में हमें लॉस हुआ। साल के शुरुआती हफ्ते में आप देखेंगे, उसके बाद गैप लिया, उसको रिकवर करने की कोशिश नहीं करी। यहां पर यह भी समझना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे 2 तारीख और 3 तारीख को जब एक बड़ा और एक छोटा सा लॉस हुआ, तो उसके बाद ओवर ट्रेडिंग नहीं करी गई कि 6, 7 और 8 को सब कुछ रिकवर कर लिया जाए, क्योंकि साइकोलॉजी जो होती है वो हिट होती है, चाहे कितने भी बड़े आप एक्सपर्ट हो। 9 तारीख को एग्जैक्टली यही हुआ। दोबारा लॉस जनवरी में इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे साइकोलॉजी हिट हुई, मगर फिर ब्रेक लिया गया, प्रॉपर ब्रेक लिया गया, चाहे 10 तारीख हो, 13 तारीख हो, और उसके बाद धीरे धीरे वापस काम शुरू किया गया और आप देखेंगे लगातार यहां पे हमें प्रॉफिट मिला। बात करते हैं फरवरी के महीने में। अभी तक 16 ट्रेड हो चुकी हैं, यानी कि 16 ट्रेडिंग डेज पे काम हुआ है, और वहां पर हमारा सिर्फ एक ही 15 ट्रेडिंग डेज में से एक ही दिन हमें लाल निशान में बंद होना पड़ा। उसके अलावा हमारी 14 ट्रेड्स पॉजिटिव यानी कि हरे निशान में बंद हुई। और यही हम समझा रहे हैं अपनी आज की स्टडी में कि आपको फिलहाल 920 ऐसा लगता है कि ये तो आसान स्ट्रैटेजी है, दुनिया इस पे फॉलो करती है। आप भी अगर इसको तरीके से समझेंगे और तरीके से इसका नियम फॉलो करेंगे तो आपके भी हर महीने जो लॉसेस हैं वो धीरे धीरे कम होंगे। लॉस होंगे जरूर मगर धीरे धीरे कम होंगे। तो फिलहाल 3 शब्द जो हम बार बार कहते हैं, बिना एनालिसिस के मार्केट में ट्रेड नहीं करना, पेशेंस रखना है, जब भी आपका ट्रेड सेटअप बने तो पेशेंस रखना है, और डिसिप्लिन के साथ काम करना है, यानी कि ओवर ट्रेड नहीं करना। लॉस हो जाए तो शांति से बैठ जाना है, दोबारा सोचना है कि ऐसी क्या आपने गलती करी, और गलती आपको इमीडिएटली पता भी चल जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको चीजें पसंद आई है, तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से अपने दोस्तों में कि इतनी सिंपल तरीके से हम ये स्ट्रैटेजी समझा रहे हैं, और पूरे साल 2025 में हमें आपको ये प्रूव करके दिखाएंगे, और फिर दिखाएंगे कि ये जो कैपिटल था ये कितना बन चुका है।
अभी अगर कैपिटल दिखाएंगे तो आप सीखेंगे कम, कैपिटल से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, और ये हम कतई नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको भी अगर अपना जो कैलेंडर है ट्रेडिंग का, उसको अगर लाल से हरे में करना है तो कुछ नियम बना लीजिए। और जैसा कि हमने आपको बोला, कमेंट सेक्शन में अगर आप लिखेंगे, और आने वाले इस हफ्ते में कोशिश कीजिए कि हमारे 14,000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पे हो जाए, तो हम आपके लिए कैसे एक्सपायरी के लिए ट्रेड सेटअप करते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी है वो भी बनाएंगे, उसके ऊपर खास वीडियो। उसके अलावा बताएंगे कि सुबह 9:15 से लेके 9:30 के बीच में कैसे ट्रेड करें और कैसे प्रॉफिट लेके निकल जाएं आसानी से। तो चलिए अब इसके ऊपर डिटेल में एक बार देख लेते हैं 5 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले हम लगाएंगे 920 EMA। तो करना क्या है, आपको इंडिकेटर पे जाना है और लिखना है यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। 2 बार क्लिक करेंगे क्योंकि हमें 2 बार यहाँ पे चाहिए। पहले चाहिए 9, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, 9 को कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे लाल निशान में, जैसा कि अब हमने कर लिया है। और दूसरा जो है हमारा, उसको कर लेते हैं हम 9 की जगह लिखेंगे 20, ठीक है, क्योंकि 920 स्ट्रैटेजी है ये हमने यहाँ पे कर लिया। अब देखिए करना क्या है, इसी के साथ साथ अगर आप यहां पे सिर्फ अभी 920 पे फोकस कीजिए। जब भी 920, अब थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं चार्ट को ताकि आप लोगों को समझने में और हमें समझाने में थोड़ी सी राहत मिले। देखिए करना क्या है, बहुत सिंपल, बार बार आपको बता रहे हैं। यहां देखिए 18 तारीख को जब भी जो हमारा ये वाला जो लेवल है, 9 का मतलब हो गया, इनको दोनों को अलग कलर्स में हमेशा कीजिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे कौन सी लाइन किसको लैग कर रहा है। 9 जो है हमारी, ये वाला जो पॉइंट है, देखिए ये जब भी एक दूसरे को ब्रेक करेगा, यानी कि 920 को क्रॉस करके नीचे की तरफ जैसे जैसे जाएगा, सेंटिमेंट्स नेगेटिव होंगे, बाजार आपको गिरावट दिखाएगा। अब देखिए यहां पे निफ्टी क्या था, 22,890 के आसपास मान लेते हैं, और बाजार कहां तक गया नीचे, बाजार गया 22,790। तो तकरीबन आपने 100 पॉइंट की निफ्टी में गिरावट देखी, और जब आप 100 पॉइंट की गिरावट देखेंगे बाजार में, तो आपका एक अच्छा प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। उसके बाद जब भी बाजार, ये देखिए ये जो लेवल है, दूसरा पॉइंट ये है, जब भी बाजार ब्रेक करे, क्रॉस करने दे उसको, ये नहीं कि बस टच किया, 9 ने दोबारा से 20 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, उस वक्त नहीं, कोशिश करके अटेम्प्ट कर ले, तब बाजार में एंट्री करें, यानी कि यहां आसपास। स्टॉप लॉस क्या होगा, अगेन हमारा ये जो ब्रेक पॉइंट है ये हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है, ये हमारा ब्रेक पॉइंट जो है ये स्टॉप लॉस है, ध्यान रखिएगा। मगर ये नहीं कि सिर्फ बाजार टच कर रहा है, और कितने टाइम फ्रेम पे रखें इसे, कम से कम 15 मिनट, या फिर अगर आपको भैया हमें तो करनी है स्कैल्पिंग, तो कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे जरूर रखिए दोस्तों। अगर बहुत छोटे 1-1 मिनट के टाइम फ्रेम पे रखेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी रखने की कोशिश करेंगे, प्रॉफिट तो बन सकता है, मगर एंजाइटी बहुत ज्यादा रहेगी, तो उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। तो यहां पर आप देखेंगे हमें दोबारा मौका मिला, इसको क्रॉस होने दें, ऊपर जाने दें, तभी एंट्री करें। और दूसरी, जब भी जो ये मान लीजिए ये हमारी है 20 और ये है हमारी 9 जितना क्रॉस करके, जितना ये जो गैप बनेगा इन दोनों लाइंस के बीच में, यानी कि जितना बड़ा गैप बनेगा उतना हमें शार्प मूव देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं यहां पे था निफ्टी 22,873, और निफ्टी गया हमारा तकरीबन इस कैंडल तक। देखिए कितना बड़ा गैप है, ये देखिए दोनों के बीच में गैप देखिए कितना बड़ा है, मुंह कितना बड़ा खुल चुका है, जितना बड़ा वाइडर होगा उतनी बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी। और यहां पर हम पहुंचे 22,966 के लेवल के आसपास, तो एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिली। कंडीशन एक ही है, स्टॉप लॉस के साथ काम करें, और स्टॉप लॉस क्या है, जैसे इसको क्रॉस करके नीचे जाने लगे वो हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए, यहां अगर हम दिखाएं तो यहां एंट्री हुई, हमें स्टॉप, हमारा पहला स्टॉप लॉस रहा यही वाला लेवल, तो ये तो क्रॉस नहीं हुआ, उसके बाद बाजार ने तेजी दिखाई, फिर अचानक से डिप दिखाई, देखिए इस कैंडल में डिप दिखाया अगले दिन, बट उसको क्रॉस नहीं किया, नीचे नहीं गया, उसके बिल्कुल बेहद पास आया, मगर एंट्री नहीं करी। अच्छा, कब एंट्री नहीं करनी, ये वाली जोन में, ये वाली जोन में एंट्री ना है, नो 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 करनी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि बार बार टच हो रहा है, बार बार टच हो रहा है, कोई भी कैंडल उस जोन के ऊपर टिकने में कामयाब नहीं हो पा रही। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जितनी कैंडल इस लाइन के ऊपर टिकी रहेगी उतना अच्छा इंडिकेशन रहेगा। नीचे के वक्त जितनी कैंडल इसके नीचे रहेगी, जैसे यहां पर आप देखिए, जितनी कैंडल रेड के नीचे रहेगी उतना बाजार कमजोर रहेगा। बट अगर बाजार इस कैंडल बार बार इन दोनों लाइन के बीच में चल रही है, थीटा डीके होगा और आपको मजा नहीं आएगा। और यही बिल्कुल एग्जैक्टली हमें इस वाले रेंज में बाजार में देखने को मिल रही है। तो ऐसे रेंज में क्या करना है, अवॉइड।
बिल्कुल अवॉइड। ठीक है, अब दिखाते हैं सुबह सुबह मार्केट खोला 9 बजे यहां पर। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं 19 तारीख की बुधवार के दिन 9 बजे जैसे बाजार खुला। चलिए 20 तारीख को लेते हैं, एक्सपायरी का दिन था ये वाला कैंडल। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से डिटेल में। 9 बजे यहां बाजार खुला, खुलते ही लोगों ने यहाँ पे जो है स्विंग ट्रेडर नहीं, कौन से, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कौन से ट्रेडर यहाँ पे काम करते हैं 9:15 से लेके 10:30 तक। यहाँ देखिए वोलेटिलिटी कितनी है, बाजार ये गया ऊपर, अगले ही ये गया नीचे, फिर गया ऊपर, फिर गया नीचे और उसके बाद स्टेबलाइज हो गया। ये देखिए, यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, स्टेबलाइज हो गया। कब तक? 2 बजे तक। 2 बजे क्या हुआ, यहां पर आप देखेंगे 2 बजे फिर से बाजार में वोलेटिलिटी हमें थोड़ी सी बड़ी, ऊपरी स्तर पे जाके बाजार रुकने की कोशिश कर रहा है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। मगर सबसे इंपॉर्टेंट है 9 बजे। अब देखिए 21 तारीख की बात कर लेते हैं, शुक्रवार। ये जो जोन है हमारी 9:15 से लेके 10:30, यहां तक देखिए बाजार में कितनी वोलेटिलिटी रही, पहले ऊपर, फिर तेजी, फिर नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करी। उसके बाद यहां से अगर हम बात करें तो यहां से लेके 1:30 बजे तक, 2 बजे तक बाजार एक रेंज में रहा, यानी कि ऊपरी स्तर कभी जाता है, इतनी बड़ी खास वोलेटिलिटी नहीं रही, बाजार रुक गया। ठीक है, यहां पर फिर हमें वोलेटिलिटी देखने को मिली। अगर आप देखेंगे चार्ट के ऊपर तो 2:30 बजे के बाद फिर से हमें एक वोलेटिलिटी देखने को मिली यहां से, और वो वोलेटिलिटी क्या है, फिर से हमें एक तेजी, फिर से एक गिरावट, कभी तेजी कभी गिरावट। तो यही समझाने की हमारी कोशिश है, इंडिकेटर को लगाएं, इस्तेमाल करें। उसके अलावा एक और इंडिकेटर जो कि हमने आपको बताया है आरएसआई। देखिए सिंपल से इंडिकेटर है, मगर इसको जब भी आप फॉलो करेंगे एक अच्छा प्रॉफिट होगा। आरएसआई लगा लीजिए, इसको लगाने का तरीका हमने आपको दिखा दिया। इंडिकेटर लिखिए आरएसआई, और भी अच्छा जाना है तो इसको थोड़ी रेंज को बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे 70 को कर लेते हैं 80, और जो लोअर लिमिट है उसको कर लेते हैं 20। बहुत सिंपल सा तरीका। जब भी इस रेंज के आसपास आएगा बाजार 20 के नीचे, ध्यान रखिएगा उस वक्त आपको यहां पे ओवर सोल्ड होता है मार्केट, एंट्री करने की कोशिश कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस। पहली कंडीशन 20 से लेके 25 के बीच में है तो यहां पे पहली खरीदारी। मगर उस वक्त आप सेंटीमेंट देखेंगे बाजार के कि क्या बहुत ज्यादा बाजार में कोई पैनिक वाली न्यूज तो नहीं है, तो अवॉइड करेंगे। अगर कोई पैनिक वाली न्यूज नहीं है तो यहां से बाजार बाउंस करेगा। 70 से ऊपर जितना जाएगा, 70, 80, उतना बाजार ओवर ब्रॉड होता है, यानी कि ज्यादा खरीदा हुआ है, वहां से गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। तो 70 के ऊपर जब भी जाए अवॉइड करने की कोशिश करें। आप देखेंगे पूरे हफ्ते, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, अगर इसी को मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करता हूं तो आप और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। ये देखिए 70 के पास से गिरावट, 70 के ऊपर एक बार भी नहीं गया बाजार, और इसे हम छोटा कर लेते हैं। ये देखिए 70 की जो लाइन है यही हमारा ओवर सोल्ड की लाइन, ओवर ब्रॉड की लाइन, यानी कि यहां पर आएगा तो यहां पे बिकवाली करनी होगी। उसके बाद देखिए बाजार गिराता है, 20 के आसपास आए खरीदारी करनी। ये जो मौका बना ये तो और भी शानदार मौका बना, यानी कि 10 के आसपास जो बाजार में वोलेटिलिटी आई। अब इसको देख लेते हैं भैया, 10 तारीख, ये जो कैंडल है 10 तारीख के आसपास, देखिए यहाँ पे बाजार कहीं गिरा, यहां से हमें एक तेजी मिली, और तेजी कितनी मिली, 23,000 से 23,110, यानी कि 100 पॉइंट की तेजी निफ्टी के अंदर। तो बस यही समझाने का आपको हमारा एक तरीका था। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। मगर जैसा कि हमने आपको बताया है कि एक्सपायरी को लेकर अगर आपको समझना है तो कोशिश कीजिएगा कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।